हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। आज का जो अपने टॉपिक है अपन बात करें सक्रियता और सक्रियता गुणांक से रिलेटेड है। देखिए, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इससे पहले जो अपन ने प्रीवियस वीडियोस पढ़ रखे हैं जहाँ पर अपन ने आरएनएस इक्वेशन है उससे रिलेटेड आपका एक एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके आधार पर अपन ने सांद्रता और उसमें जो संबंध बताने के लिए है आपके जो है आपके समीकरण जो है अलग अलग टाइप से दे रखी थी। तो आज अपना जो ये रहेगा एक्टिविटी कोफिशिएंट या फिर कह दें कि भी जो एक्टिविटी होती क्या है। तो यहाँ पर इसको चीज को समझने के लिए आपके वैज्ञानिक थे आरएनएस जो वैज्ञानिक हैं आरएनएस ने अपनी बात करें तो इसने एक एक संयोजी जो आपका वैद्युत अपघट्य है एक एक संयोजी जो आपका वैद्युत अपघट्य है उसका क्या किया, वियोजन किया। इसका इसने क्या कर दिया, कोई एक वैद्युत अपघट्य ले लिया जिनमें जो संयोजकता है वो कैसी होगी, एक एक होगी। तो जब इनका आपने वियोजन किया तो वियोजन करने पर ये अपने पास निम्न प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। कैसे, जैसे ये आपका A प्लस B माइनस, आप दोनों में से किसी तरह से भी ले सकते हैं लेकिन बेसिकली इसी तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा कि भी एक जो है आपके ये टूटेगा या वियोजित होगा और वियोजित होने पर A प्लस और B माइनस में टूट जाता है। अगर यहाँ पर अपन इस समीकरण के लिए बात करें या फिर अपन ने जो वियोजन दिखाया है, अगर इसका अपन बात करें कि सामने जो है इसका वियोजन स्थिरांक की बात करें तो यहाँ पर ये जो सामने है का जो वियोजन स्थिरांक है ये अपने पास जो है इस तरह से आपके निम्न प्रकार दिया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से K इक्वल्स टू, अब यहां पर सांद्रताएं आ जाएगी और बटे मूल सांद्रता, मतलब यहां पर अपने पास जो है वियोजन स्थिरांक है वो अपने पास आ जाता है। अब यहां पर देखिए चीज बताई गई है कि द्रव्यक्रिया अनुपाती नियम के अनुसार अगर बात करें तो यहां पर ये जो राशियां हैं ये सामान्यतः किसको व्यक्त करती हैं, तो ध्यान रखना है ये सब के सब क्या कर रहे हैं, आपका जो सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है, इस सक्रिय द्रव्यमान है उसको बताती है जो कि उसकी मोलर सांद्रताओं के समान होती है। यहाँ पर ये जो सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं या सक्रिय सांद्रता कहते हैं, ये किसको व्यक्त कर रही है, इनकी जो मोलर सांद्रताएं हैं ये आपके मोलर सांद्रताओं को क्या करेगी, व्यक्त करेगी या उनको बताएगी। अतः प्रायोगिक तौर पर अगर यहाँ पर अपन देखें तो जो आपका जो सक्रिय द्रव्यमान है वो मोलर सांद्रताओं को ही व्यक्त करता है। मतलब ये क्या है, ये आपका जो है किसको व्यक्त करेगा, जो सक्रिय द्रव्यमान है वो मोलर सांद्रताओं को ही क्या करेगा, यहाँ पर जो है व्यक्त करेगा। अतः यहाँ पर जो K का मान है जो अपन ने अभी यहाँ पर ये लिखा है, अगर इसके लिए अगर द्रव्यमान की जगह अपन सांद्रता ले तब भी देखें तो यहाँ पर अपने पास अगर बात करें तो वापिस जो समीकरण है वो किस तरह से प्राप्त हो सकता है, आपके इस तरह से आपका क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 2 जो है वो इसमें प्राप्त हो जाता है। देखिए अपन ने यहाँ पर क्या कहा है, सक्रिय
मोलर सांद्रताओं को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर अपन जो है आपके बात करें कि भाई जो Ca+ है और Cb के माइनस ये है, और साथ में बात करें Cab, ये जो है क्रम से आपकी किसकी सांद्रता बता रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है Cab ये, और तीसरी आपकी Cb-, तो ये किसको बता रही है, यहाँ पर ये तो बता रहा है AB सांद्रता को, ये किसको बता रहा है, AB सांद्रता को, और यहाँ पर A+ सांद्रता को, और ये आपका इस सांद्रता। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है कि ये इनकी सांद्रताओं को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर इनका जो मोलर सांद्रताएं हैं वो सक्रिय द्रव्यमान है उनके द्वारा व्यक्त की जाती हैं, और उनके लिए इस तरह से जो आपके द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम से अपन क्या कर सकते हैं, सामयिक वियोजन स्थिरांक प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया कि इस प्रकार अगर वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए बात करें तो जो प्रभावी संख्या है, ठीक है, जिसमें अपन सक्रिय संख्या भी ले रहे थे, प्रभावी संख्या है वो क्या देखने को मिलती है कि जो वास्तविक संख्या होगी उससे क्या है, थोड़ी कम मात्रा में प्राप्त होती है। कि क्या बताया, वैद्युत अपघट्य जो है उसके विलयन में जो है आपकी जो प्रभावी सांद्रता कहते हैं या फिर प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें प्रभावी सांद्रता है उसका मान है वास्तविक सांद्रता से क्या प्राप्त होता है, कुछ कम है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज को जो है एक वैज्ञानिक थे लुईस नाम से, लुईस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस चीज को है आगे एक्सप्लेन किया कि भाई ये किस तरह से होगा और इसमें क्या क्या जो है आपके परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें, लुईस ने इस जो है सांद्रता को प्रभावी सांद्रता है उसका नाम दिया, और यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया, सक्रियता। तो यहाँ पर क्या है, जो लुईस है ना, लुईस नामक जो वैज्ञानिक है इसने क्या है, इसको क्या नाम दिया, जो आपकी प्रभावी सांद्रता है ना, इस प्रभावी सांद्रता के लिए है ना एक नाम प्रयोग किया, सक्रियता, जिसको अपन एक्टिविटी बोल रहे हैं। और सक्रियता जो है आपका नाम लिख दिया। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सक्रिय आयनों की जो सांद्रता है, इसकी सक्रिय आयनों की जो सांद्रता है उसको बताने के लिए सामान्यतः जो आपका सक्रियता है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अपन बात करें सक्रियता का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो ध्यान रखना है जो सक्रिय आयन है उनकी जो सांद्रता है या जो सांद्रताएं हैं उनको बताने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है, जो सक्रियता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसने, आपके लुईस ने जो है इसके लिए ये पद नाम है वो क्या लिया, उपयोग लिया। अब यहाँ पर देखिए अपन अगर बात करें, आपका जो 1 नंबर समीकरण अपने पास प्राप्त हुआ था, जो अपन ने द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम से जो अपन ने कहा था कि सक्रिय द्रव्यमान है वो मोलर सांद्रताओं को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर उसी समीकरण में जो है K का मान जो है अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां पर अपन देखेंगे कि सामान्यतः अपन ने यहाँ पर जो सक्रिय सांद्रता है उसके स्थान पर सक्रियता है उसका उपयोग या आपके उपयोग करना है, क्योंकि जो सांद्रता अपन नाम ले रहे थे अभी, अब उसकी जगह अपने यहाँ पर क्या नाम लेना है, सक्रियता। और ये एक्सप्लेनेशन आपके दरअसल लुईस के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण नंबर 1 था अब वो किस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी समीकरण नंबर आपका जो 2 है, डॉट अपॉन क्या लिखते हैं, ए बी।
और ये प्राप्त हो जाता है आपके समीकरण नंबर 3। यहाँ पर 3 नंबर समीकरण है वो अपने पास इस तरह से जो है आपका प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि सक्रियता का जो उपयोग करते हुए अपन के मान है वो क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास मान प्राप्त हो गए तो अपन के का मान बता सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या बताया गया है कि अपन कहें कि सक्रियता कहते हैं या फिर कहते हैं आपके जो प्रभावी आपके सांद्रता है और वास्तविक सांद्रता का संबंध भी है वो इसमें क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कि यहाँ पर इस समीकरण के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक तो आपकी जो सक्रियता जिसको अपन क्या कह रहे थे, प्रभावी सांद्रता, और साथ में क्या देख सकते हैं आपका जो वास्तविक सांद्रता है, जो वास्तविक सांद्रता है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसका संबंध है वो आप इसमें बता सकते हैं। और सामान्यतः जब इनमें संबंध ज्ञात किया गया तो सामान्यतः ये जो संबंध है A डॉट F C के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, A इक्वल टू F डॉट C के रूप में प्राप्त होता है, जहां F है वो क्या है, एक स्थिरांक है। F क्या है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है। C आप जो क्या है आपका सक्रियता गुणांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सक्रियता गुणांक कहलाता है। F क्या है आपका सक्रियता गुणांक हो गया। और अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भी सक्रियता गुणांक क्या है, तो यहाँ पर अपन कह देंगे कि जो आपकी प्रभावी सांद्रता है या सक्रियता है और आपकी जो वास्तविक सांद्रता है उसका जो अनुपात है। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि अपन इस कांस्टेंट को किस तरह से लिखेंगे कि ये क्या हो जाता है आपका ये हो गया। तो यहाँ पर अपन कहते हैं ये A है आपकी प्रभावी सांद्रता और C है वो आपकी क्या है, वास्तविक सांद्रता। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इन दोनों का जो अनुपात है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका सक्रियता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात इस तरह से हो गया। अब देखिए अपन ये जो अभी एक्टिविटी या एक्टिविटी कोफिशिएंट जो देखा है, जो अपने पास इस रूप से आपका प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान है उसको अपन ने मोलर सांद्रता के रूप में लिया है। यहाँ पर आपका जो आपके सांद्रता थी उसको अपन ने जो है किस में लिया है, सक्रियता के रूप में लिया है। सक्रियता का मीन यह है कि प्रभावी सांद्रता है वो कहलाती है आपकी। और इसके लिए जब कोफिशिएंट की बात की तो यहाँ पर जो प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता है उसका जो अनुपात है वही अपने क्या कहलाता है, सक्रियता गुणांक कहलाता है। ये अपने यहाँ पर क्या कहलाएगा, सक्रियता गुणांक कहलाएगा। और सक्रियता गुणांक को अपन है किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर दूसरा रूप जो आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको अपन लिख सकते हैं कि भाई जो मुख्य रूप से आपका इस तरह से क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल के आधार पर अपन क्या करेंगे कि जो आपके जो प्रभावी सांद्रता है किसको, A, इस प्रभावी सांद्रता को है अपन इसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे। और यहाँ पर इसके आधार पर अपन देखेंगे कि भाई ये चीज इसमें किस तरह से जो है एक दूसरे से आपकी कोरिलेट है या फिर कहते हैं इसमें अपना संबंध रखती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है या कहते हैं जो उदाहरण दे रखा आपके उदाहरण दे रखा है कि 0.098 मोल इसका NaCl विलयन है, इसका NaCl विलयन है जो क्या है कि 25 सेंटीग्रेड है। उस पर क्या है, उसकी प्रभावी सांद्रता देखनी है। यहाँ पर इसके लिए क्या देखेंगे,
प्रभावी सांद्रता की क्या है, आपको गणना करनी है। ठीक है, गणना की है। और इस विलयन के सक्रियता गुणांक है जो आपके सक्रियता गुणांक का मान है वो दे रखा है 0.780, ये दे रखा है। तो अपन कहते हैं कि हम जानते हैं, तो हम जानते तो यही है कि A इक्वल्स टू F डॉट C। ठीक है, अब यहां पर बात करें, अपने को क्या देख रही है, प्रभावी सांद्रता है वो देख रही है, तो ये तो आपकी प्रभावी सांद्रता हो गई। यहां पर बात करें, ये कोफिशिएंट हो गया जो आपकी दे रखा है, और C आपका जो वास्तविक सांद्रता है वो दे रखी है। तो यहां पर अपन बात करें, देखते हैं A इक्वल्स टू 0.78 इनटू आपका जो अभी मान लिखा था 0.098। जब इसको इनसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके अगर बात करें 0.7624 के लगभग है इसकी प्रभावी सांद्रता है वो अपने पास प्राप्त हो जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर अपन बात करें एग्जाम से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज का अपना क्वेश्चन था। तो ये था आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड आपका ये वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।